ओ भाई, टिका के बैठ जाओ क्योंकि ये वाली रैंट चलने वाली है लंबी। चलिए, लेट्स ब्लास्ट ऑफ। इंडियन कैलेंडर के हिसाब से 2898 एडी पता नहीं कब आएगा भाई, क्योंकि हम तो अपना एनो डोमिनी को नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे एक इंडियन साइंस फिक्शन माइथोलॉजिकल ब्लॉकबस्टर में। हाँ, कॉमन एरा वाला सीई अगर लिख देते तो हम बोलते लेकिन चलिए कोई बात नहीं। काफी बेसिक सीजीआई वाले इस फिल्म से टाइटल में क्या एक्सपेक्ट किया जाए। पूरी मैड मैक्स फ्यूरी रोड वाली वाइब इन्होंने दिखाई है जब डेजर्ट में चेज सीक्वेंसेस होते हैं। और बहुत सारे वेस्टर्न पॉप कल्चर से इन्होंने इंस्पो लिया है। चलिए वो तो हम आपको बताते रहेंगे कि कैसे ये एक्सेसिव ओटीटी मेलोड्रामा अनफोल्ड होता है, क्योंकि एक्शन सीक्वेंसेस भी ना सो और एक स्नार्की होलोग्राम। भाई, टोटल रिकॉल नाम की एक मूवी कभी देखी है? आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने उसमें 90s में ही ये फेक होलोग्राम वाली चीज यूज करके विलेन्स को पीटने का प्लान बना लिया था। ओह। स्टोरी है सेट काशी में। अब काशी में स्टार वॉर्स टाइप की सूडो साइनेज नियॉन वाली बहुत जगह लगा रखी है। क्यों भाई? संस्कृत भूल गए थे सब उस समय तक? ओह। और पता है, वो मैट्रिक्स का जो अंडरग्राउंड सिटी था ना, जायोन, वहां वाली वाइब्स भी चुरा रखी हैं। और एक फाइट सीक्वेंस में एक बंदा इतनी बड़ी गन को भी लिटरली ऐसे उल्टा करके स्विंग कर रहा होता है। मतलब, यस गोगो, ओलाफ आ गया। अद्वित्य देख रही है फ्रोजन 2 और हम रिव्यू कर रहे हैं कल की 2898 एडी। और ये तो बस भाई पहले आधे घंटे की मेरी झाप भड़ास निकली है। मतलब क्या मैं बताऊं, जो वायर वर्क होता है ना, जो जिसपे टंग के सारे इवेंट्स इवेंट्स बोल रहा हूँ, एक्शन सीक्वेंसेस करते हैं, मतलब वो इतने निहायती वाहियात हैं कि मुझे लगता है कि वो रोप को भी, वायर को भी आपने डिजिटली इरेज क्यों किया? अरे रहने देते भाई। ओह। 300 नाम की एक मूवी है जो कि आजकल T20 टीम्स वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। फर्स्ट एवर टीम टोटल बियॉन्ड 300 इन अ वर्ल्ड कप, आई वुड से। बट एनीवे, कमिंग बैक टू कल्कि। तो मतलब एक ही बंदा, ठीक है मैं जानता हूँ साउथ इंडियन ब्लॉकबस्टर और हिंदी ब्लॉकबस्टर भी, लेट्स नॉट बी रीजनल अबाउट दिस, सिंघम एंड ऑल दोज हैवी, धुरंधर, ये सब टाइप। धुरंधर तो खैर अलग ही लेवल का अल्ट्रा वायलेंस हो गया। मतलब उन लोगों ने अ क्लॉकवर्क ऑरेंज देखी या पढ़ी होगी ना, तब उन्हें समझ में आएगा अल्ट्रा वायलेंस क्या होता है। ये तो बस बनावटी दिखावा है भाई। बट एनीवे, एक ही आदमी दर्जनों मूक्स को मार दे रहा है। मूक्स होते हैं वही ऐरे गहरे बेचारे, जिनको सब पीट पाट के बराबर कर देते हैं। और एक तो प्रॉपर एकदम वो मैट्रिक्स रीलोडेड में एक सीन था जब एक पोल के ऊपर नियो ऐसे करके धड़ 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 गोल गोल घूम के एजेंट स्मिथ के सारे कॉपीज को उड़ा रहा होता है। और लास्ट में वो उसके ऊपर लद जाते हैं तो वो यूं करके निकलता है और सारे ऐसे फेंका जाते हैं। तो एकदम वही था भाई साहब, मतलब हम क्या आपको बताएं। चलिए कोई बात नहीं। काल भैरव जो हैं वो काशी के प्रोटेक्टर हैं, जो भोले महादेव के भवों से उत्पन्न हुए थे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने चीटिंग चीटिंग किया था ब्रह्मा जी ने। तो ये तो हुए काशी के प्रोटेक्टर। अश्वत्थामा जी अमिताभ बच्चन के जो डिजिटली डी एज्ड तो नहीं बोलूंगा, डिजिटली डिस्ट्रॉयड लुक में अश्वत्थामा है, जो अपने वो कार्टून वाले महाभारत वाले पार्ट्स में दिखते हैं। कार्टून ही बोलने लायक है वो। इट्स नॉट वर्थ सेइंग दैट इट्स नॉट इवन एआई जनरेटेड। एनीवे, तो आजकल जो एआई जनरेटेड एक्टर्स वगैरह की हो रही है, दैट इज बेटर देन व्हाट कल की पीपल मेड। बट सुमति के प्रोटेक्टर हैं अश्वत्थामा, जो कि मदर बनेंगी कल की अवतार की, जो कि दशावतार होंगे। यस अद्वित्य। मदर फादर का स्टैचू, वेरी गुड। तो जैसे जैसे फ्रोजन 2 खत्म हो रहा है, हम भी अपना रैंट को थोड़ा नेक्स्ट मूवी के एंडिंग की तरफ ले चलते हैं। तो
वो जो मदर ऑफ कल्कि है, बाय द वे दशावतार का हमने मंदिर बड़ा बढ़िया देखा था नैनीताल में जब हम गए थे गोगू के साथ और मोमो के साथ भी। तो वो कल्कि की मदर सुमति जो है, सम 80, बहुत ही मतलब बेसिक सीन थे ये। तो उन्होंने वो स्टैटिस्टिक्स में नहीं बनाते 1 2 3 4 क्रॉस 5 दिखाने के लिए, तो वो एक ही साथ दो लाइनें खींच देती हैं, या थोड़ा एडिट कर देते, एक ही लाइन खींचते हुए दिखाते। लेकिन कमल हासन जो है भाई, ऑसम मैक्स वेटरन आदमी, उन्होंने मोशन कैप्चर अपना जो करवाया होगा बढ़िया कराया। उनकी मैंने बचपन में एक मूवी देखी थी सदमा, और साला मुझे सदमा लग गया था भाई, but heavy acting. Kamal Hassan and Sridevi were in that movie, and you don't get those kind of movies anymore. मतलब they are at least not treated as blockbusters or as you know good movies anymore. आजकल तो मार धाड़, गोल गोल पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता ही चलते रहती है। बट चलिए, तो काल भैरव के फ्लैशबैक में बचपन में उसको जो एक दलकेर सलमान के कैमियो एज अ पायलट डैड दिखाते हैं, वो मैंडलोरियन एंड ग्रोगू की वाइब्स देता है। ग्रोगू ऑफ कोर्स इज वन ऑफ द इंस्पिरेशंस बिहाइंड माय डॉटर्स निकनेम गोगू। एंड अभी आने भी वाली है मई में द मैंडलोरियन एंड ग्रोगू, तो वो मूवी भी देखने लायक होगी। स्टार वॉर्स से भी खूब इन्होंने चेपा है मामला, वो जो स्पीडस्टर स्वूप्स बाइक्स होती हैं उसको भी इन्होंने चेप दिया था इसमें। और एक कंप्लीटली यूजलेस साइड स्टोरी थी, जिसमें थोड़ा बस वही सेक्सअप करने के लिए, थोड़ी स्किन शो करने के लिए दिशा पटानी को रॉक्सी बना के डाल दिया अंदर। एनीवे anyway, तो देखते देखते मैंने सोचा कि ग्रॉक की पीडिया में देखता हूँ कल्कि का एंट्री है कि नहीं। तो वो तो मुझे को उस समय नहीं दिखा। मैंने सोचा मैं वीकी वॉकिंग करता हूँ, लेकिन मैंने ग्रॉक पे गूगल किया, और जो एक फ्रेज होता है क्लाटा बराडू निक्टो, वो गॉट नाम के एक रोबोट के लिए इन्वेंट किया था। एक स्क्रिप्ट राइटर ने द डे द अर्थ स्टूड स्टिल वाले उसमें। और ग्रॉक जो है, जो एलॉन मस्क का एआई एजेंट है, वो हाइनलाइन, एक रॉबर्ट हाइनलाइन साइंस फिक्शन ऑथर थे, जैसा कि हम भी एस्पायर करते हैं बनने के लिए। हमारी बुक का नाम है एन एंड्रॉयड अवोक। 400 years in the future, moon has been colonized, Mars is getting colonized, रियलिस्टिक टाइम स्केल एंड सम हार्ड साइंस फिक्शन। मतलब आप पढ़ के देखिएगा, मजा आएगा आपको अगर आपको इंटरेस्ट है। तो हाइनलाइन ने ये ग्रॉक नाम के वर्ब को इन्वेंट किया था, जिसका मतलब है समझना। भैरव जी जब ऊपर कॉम्प्लेक्स में जाते हैं तो लगता है कि वो सी वाटर का एक गल्प मार के बोलते हैं, वाह क्या मीठा पानी है। लेकिन भाई वो नदी नहीं है, समुंदर है जिसमें वेव्स आ जा रही हैं। इन एनी केस, लाइफ इन पैराडाइज पिरामिड नेचुरली डजंट लास्ट लॉन्ग, और एक चेज सीक्वेंस के बाद सुमिति जी निकलती हैं अपने बाहर, लेकिन एक आग का गोला इन्फर्नो कांट सिंज अ सिंगल हेयर ऑफ सुमिति, एंड अश्वत्थामा गेट्स बैक इन एक्शन, क्योंकि उनको वो विजन वाला माइंड स्टोन मिल जाता है। हाँ बेटा, आप मेरे साथ आके वीडियो बनाइए। दिखाऊं आप लोगों को, वो बैठी है। अच्छा, कान में अभी आपको अनम्यूट करके सुनाएंगे। पहले आपको हम एक काम करते हैं, ये देखो। ओके, तो जल्दी जल्दी करते हैं कि स्टार वॉर्स का तो मैंने आपको बताया ही, और मास मूक बीटिंग्स जो है वो इतनी स्टूपिड है कि मैं देखना नहीं रोक सका अपने आप को। एक एक्सटेंडेड फाइट सीक्वेंस है अमिताभ बच्चन के अश्वत्थामा और प्रभास के भैरव के बीच में, जस्ट टू शो दैट ऑब्वियसली अश्वत्थामा किक्स हिज एस, बट भैरव आल्सो गिव्स हिम अ बिट ऑफ अ फाइट। जो गन्स हैं वो थर्मोकोल या स्टायरोफोम या जो भी चीप मोल्डेबल प्लास्टिक होता है उसकी बनी हुई है। मतलब प्रॉप्स भी ले दे के ओके ओके ही हैं। जो एक्स्ट्राज है, हाँ जी, अभी आएगा, देखिए अभी। अद्वित्या को प्रिंसेस देखना है, ये देखो प्रिंसेस। हाँ ये है टिंकर बेल। हम्म।
ठीक है, इसके बाद दिखाते हैं। तो जो एक्स्ट्राज है वो इंटरनेशनल है, फॉर व्हाट पर्पस आई डोंट नो। ये तो भारतवर्ष में सेट साइंस फिक्शन था, बट चलिए कोई बात नहीं। शंभाला जो है उसमें तिब्बतन बुद्धिस्ट वाइब्स ज्यादा हैं, क्योंकि लास्ट में भी वो एक मंडल बना के उस मंडल में आग लगाते हैं अपने रिचुअल के लिए। बट काफी सारे इंडियन कल्चर्स उसमें मिक्स्ड दिखे मुझे, विच इज गुड। सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ तो हम करते ही हैं जब हम साइंस फिक्शन देखने जाते हैं। फ्लावर। तो सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ के कारण डोंट लुक फॉर लॉजिक एंड यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड, सिंपल एज दैट, एंजॉय द फिल्म। जैसे कि भैरव अपने इनर आयरन मैन को चैनल करता है और अपने टेक को अपग्रेड करता है फुल ब्लो टॉर्च और हैमर के साथ। देखिए अभी कौन सी कैसे प्रिंसेस आती है। हाँ, अच्छे से आएगी। हम्म। ठीक है। तो अपग्रेड करता है अपने टेक को भैरव और बिकम जाता है, बन जाता है हल्क बस्टर टाइप आर्मर, जो अश्वत्थामा के हल्क टाइप के कैरेक्टर को हराने के लिए प्लान करता है, लेकिन हो नहीं पाता है। और जब शंभाला और कॉम्प्लेक्स के फोर्सेस के बीच में लड़ाई होती है, तो वकांडा का वो ब्लूइश पर्पलिश एनर्जी जो होता है, वो तो बिल्कुल वकांडा का रिप ऑफ है, जैसे कि थैनोस के इविल फोर्सेस का कॉम्प्लेक्स का रेड कलर थीम रिप ऑफ है। तो बेसिकली मूवी की स्टोरी पूरी ओरिजिनल है, क्योंकि वो महाभारत के कैरेक्टर्स को लेके इवॉल्व कर रही है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन विजुअल्स जो हैं और एग्जीक्यूशन जो है वो बहुत रिप ऑफ किया हुआ है, थोड़ा डिसअपॉइंटिंगली। बट धीरे धीरे ही बढ़ेंगे। कम से कम उस ब्रह्मास्त्र वाले बेवकूफी से तो नंबर वे, आई वुड से मैग्नीट्यूड्स बेटर है कल की एडी। तो कल की एडी पार्ट 2 हम जरूर देखेंगे जब वो ओटीटी पे आ जाएगी, क्योंकि भाई वो बिग सिनेमा वाला बिग मनी हम ना स्पेंड करेंगे और ना ही टाइम वेस्ट करेंगे। और साइंस फिक्शन में तो एनी नंबर ऑफ मैसिव इन्वेजन ऑफ इवल पावर्स ट्राइंग टू किल गुड पीपल होता है। जैसे सेंटिनल्स थे मैट्रिक्स में जो जायन के अपर लेवल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वैसे ही शंभाला को भी कॉम्प्लेक्स के फोर्सेस डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन अंत में जीत होती है भैरव की। और भैरव कर्ण का अवतार बन के आते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स वाले की बैंड बजा के उसको भाला भोंक के फिर वो अपना सुमति को लेके निकल जाते हैं। और फाइनली एक सीक्वेंस होता है स्लो मोशन फॉल्स एंड ग्रिप्स का, जो हमारे ट्रियो ऑफ प्लेयर्स अश्वत्थामा, भैरव और सुमति को यूनाइट कर देता है। तो ये वाला सीन चलता है कि भाई हमारा वर्डिक्ट यही रहा कि ठीक है, ड्यून से इंस्पायर्ड है, मैट्रिक्स से इंस्पायर्ड है, स्टार वॉर्स से इंस्पायर्ड है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से इंस्पायर्ड है, एमसीयू से इंस्पायर्ड है, मैड मैक्स से इंस्पायर्ड है, और अक्षत इन सब से इंस्पायर्ड है। तो चलिए हमारी बाकी रिव्यूज देखना मत भूलिएगा। यू विल गेट अ गुड डोज ऑफ ब्रेन फूड, नॉट ब्रेन रॉट।